हाथी ते चींटी दोनों दोस्त थे। हाथी ने चींटी नु पूछा, तू इतनी दुबली क्यों है? तो चींटी ने कहा, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, फिगर जो मेंटेन करनी है। पर तू क्यों इतना मोटा है? तो हाथी ने कहा, मैं भी डाइटिंग कर रहा हूँ, केवल प्रवाही लेता हूँ, भोजन में केवल 200 लड्डू लेता हूँ, जिसमें से सिर्फ घी चूस कर सभी लड्डू थूक देता हूँ। अच्छा बताओ, तुम इंडिया गेट को उबाल कर खा सकती हो? कोई नहीं खा सकता। ताजमहल को उबाल कर पी सकते हो? तू पागल है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मेरी मम्मी दोनों ही रोज करती है, रोज इंडिया गेट चावल और ताजमहल की चाय जो बनाती है। कल टीचर ने मुझे पूछा कि अगर मुझे 5 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने कहा, मैगी बनाऊंगा, क्योंकि 5 मिनट में केवल मैगी ही बनती है। कसम है तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, है दिल तुझे कसम है। प्लीज दादाजी बंद करो ये गाना। बेटा, हम तेरी मनोस्थिति समझ सकते हैं, पर अब रोने से तो तुम्हारा रिजल्ट बदल नहीं जाएगा। पर दादू, मैंने कितनी मेहनत की थी, फिर भी केवल 83% आए। बेटा, मेहनत करना तुम्हारा कर्तव्य था जो तुमने निभाया, पर उसके परिणाम पर तुम्हारा अधिकार समझना गलत बात है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज के सभी युवाओं की यही समस्या है। तुम्हें सब कुछ चाहिए, जल्दी चाहिए और अपनी इच्छा के अनुसार ही चाहिए। तो उसमें बुरा क्या है? बुरा है परिणाम पर अपना अधिकार जताना और मनचाहा परिणाम न मिलने पर दुखी होना। मेरी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। बेटा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पापा ने दौड़ के खेल में कई मेडल जीते हैं, पर कभी तुमने उनसे यह कहते सुना है कि मुझे मेडल जीतना है इसलिए खेल में हिस्सा ले रहा हूँ? नहीं। खेल में मेडल मिलने पर पापा खुश जरूर हुए, पर मेडल न मिलने पर कभी उन्हें दुखी होते देखा है? नहीं। क्योंकि उनका लक्ष्य खेल में अपना उत्तम परफॉर्मेंस देना होता है, मेडल जीतना नहीं। अपनी सोच के कारण आज तुम इतने दुखी हो। तुम्हारा लक्ष्य 95% परिणाम पाना था और बड़े अधिकार से तुम मानते हो कि तुम्हारी मेहनत की यह कीमत तुम्हें मिलनी ही चाहिए। हाँ, तो उसमें गलत क्या है? अच्छा बता, जब भी तू पढ़ाई करता था तो सबसे पहले कौन सा विचार मन में आता था? मुझे 95% लाने हैं। अर्थात मेहनत के बदले परिणाम को ध्यान में रखकर तू पढ़ाई करता था और अवश्य उस समय तेरे मन में शंकाएं, भय, तनाव रहे होंगे। हाँ, रहते तो थे। बेटा, इन्हीं बातों का प्रभाव परिणाम पर पड़ता है।
काम हमेशा हमारी सोच के अनुसार सफल नहीं होते। इसीलिए तो दुख होता है। जो नहीं होना चाहिए। वाह, आप मुझे यह समझाना चाहते हैं कि मैं असफल भी हूँ और खुश भी। देखो, तुम हॉकी खेलते हो ना, हाँ, तुम्हारा लक्ष्य होता है अधिक से अधिक गोल करना, सामने वाली टीम से बेहतर प्रदर्शन करना। हाँ। क्या तुम्हारे हर सही स्ट्रोक पर गोल बनता है? क्या दद्दू, आप भी, ऐसा थोड़ी ना होता है। पर सही स्ट्रोक के कारण तुम्हें कोई बड़ी मैच में खेलने का अवसर भी मिल सकता है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है। मतलब कर्म का फल हमारी सोच से अलग हो सकता है। वो तो इसीलिए कि बहुत सारी बातें हमारी पहुंच से बाहर होती है। अब समझा। यही बात अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म पर तेरा अधिकार है, परिणाम पर नहीं। दद्दू, आपने तो इसमें भी भगवत गीता को जोड़ दिया। मैं तो यही कहता हूँ कि पास होना मेरे नसीब में ही नहीं था। अपनी असफलता का दोष हम नसीब पर नहीं डाल सकते। परिश्रम और प्रारब्ध भी साथ साथ चलते हैं। मतलब? सुन, गाड़ी के कुछ पार्ट्स के लिए मैं बाजार में 2 दिन से इधर उधर घूम रहा हूँ, पर कहीं नहीं मिल रहे। तो मेरे नसीब में नहीं है यह सोचकर मैं प्रयत्न करना थोड़ी छोड़ दूंगा। फिर जाऊंगा जब तक मिल न जाए। कल हम भी मेरे शूज और यूनिफॉर्म के लिए बाजार में कितना घूमे थे, कहीं नहीं मिले, और आज फटाफट मिल गए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। हम परिश्रम करते हैं तो उसका फल हमें उस समय नहीं मिलता। तो बाद में मिलता है। हाँ, हर कार्य का फल हमें अवश्य मिलता है, कभी तुरंत तो कभी देरी से। दद्दू, आज मैं ज्यादा तो नहीं, पर इतना जरूर समझ गया कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे बाद में ही सही। कल पार्थू भैया से टीवी रिमोट टूट गया था और पापा के डर से सेलो टेप से जोड़कर रख दिया। तो देर से भैया को इसका फल मिलेगा ना? चुगलीखोर, ठहर जा। रुक रुक, मम्मा, कहाँ मम्मा! भागती है? रुक, मम्मा की चमची, रुक जा।